पिछली सीरीज में आपने जाना कि जन्मभूमि पर हूण, बौद्ध, शक और मुसलमानों के अनेकों आक्रमण हुए। उन्होंने जी भर कर लूट मचाई, परंतु मंदिर को तोड़कर मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट करने की हिम्मत किसी में ना हुई और जन्मभूमि ऐसे ही सुरक्षित रही। ईसवी सन की 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया। सम्राट बाबर दिल्ली की तख्त पर बैठ गया। उस समय जन्मभूमि महात्मा श्यामानंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में आती थी। वे पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, तो उनकी शुद्धाई के चर्चे बड़ी दूर दूर तक थे। वे किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे और सबको एक बराबर समझते थे। उसी समय ख्वाजा खजल अब्बास मूसा आशिकान अयोध्या पहुंचे और महाराज के साधक शिष्य बन गए। वे श्यामानंद जी द्वारा राम जन्मभूमि की महिमा सुनकर श्री अयोध्या जी के प्रति श्रद्धावान हो गए। एक दिन उन्होंने महात्मा जी से याचना की कि वे उन्हें योग सिद्धि की शिक्षा दें। तो इसका उत्तर देते हुए महाराज जी ने कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार तुम योग कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वैसी पवित्रता नहीं रख सकते जो हिंदुओं में होती है, और यदि तुम इस्लाम त्याग कर हिंदुत्व को कबूलोगे तो यह फलित नहीं होगी। अतः तुम इस्लाम को ही पूर्ण श्रद्धा से अपनाओ और इस्लाम के प्रति निष्ठावान रहो। ख्वाजा साहब ने गुरु की आज्ञा अनुसार इस्लाम के इस पाक मंत्र से सिद्धि प्राप्त की। इसी बीच जलाल शाह नामक एक कट्टर मुसलमान फकीर आया और वह भी कजल की तरह महात्मा जी का शिष्य बन गया। उसे जब जन्मभूमि का महत्व विदित हुआ तो उसे इस स्थान को खुर्द मक्का और सैकड़ों नदियों का निवास सिद्ध करने की सनक लग गई। उसने दूर दूर से लाशें मंगवाकर अयोध्या कब्रों से साड़ दी। जलाल शाह ने एक दिन खजल अब्बास से चर्चा की कि वह इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाना चाहता है। इसके बाद भारत में इस्लाम की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। उन्हीं दिनों उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में राणा सांगा भी कहा जाता है, उनका राज था। तब फतेहपुर सीकरी में उनका युद्ध बाबर से हुआ। इस युद्ध में बाबर आहत होने के बाद छुपता छुपाता अयोध्या आ गया। यहाँ उसने जलाल शाह के यहाँ शरण ली। उसने जलाल शाह से आशीर्वाद ले फिर एक बार राणा सांगा से युद्ध किया, जिसमें बाबर की 90,000 सेना बची और महाराणा के कुल 600 सैनिक। सिद्धि की सिद्धाई से प्रभावित होकर बाबर फिर अयोध्या आया। इस बार श्राप का डर दिखाकर जलाल शाह ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने के लिए बाबर को तैयार किया। बाबर ये काम अपने वजीर मीर बाकी खां को सौंपकर चला गया। बाबा श्यामानंद जी अपने शिष्यों की काली करतूत से आहत हुए, जिसके बाद उन्होंने पछताते हुए चल विग्रह सरयू जी में प्रवाहित कर दिया और दिव्य विग्रह लेकर उत्तराखंड की ओर निकल गए। पुजारियों ने मंदिर से पार्षद आदि हटा दिए और अंतिम श्वास तक मंदिर की रक्षा की। जलाल शाह की आज्ञा अनुसार चारों पुजारियों के सिर काट दिए गए और मंदिर को तोपों से उड़ा दिया गया। मंदिर की सामग्री से मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया, परंतु जितनी दीवार दिन में बनती उतनी ढह जाती। जितना काम दिन में होता उतना शाम को बेकार हो जाता, जिससे लाखों रुपए बर्बाद हो गए। मीर बाकी हैरान था कि किसकी इतनी हिम्मत है जो रोज दीवार गिरा देता है। जिसके बाद मीर बाकी खां ने पहरा कड़ा कर दिया, पर पहरे के बावजूद रोज ही जब दीवार गिर जाती तो मीर बाकी ने बाबर को खत लिखा, जिस पर बाबर ने निर्माण बंद कर वजीर को वापस लौटने को कहा। इस पर जलाल शाह ने एक चिट्ठी लिखकर बाबर को ही अयोध्या बुलवा लिया। बाबर ने अयोध्या आकर हिंदू महात्माओं से बातचीत की और हल ये निकला कि श्री हनुमान जी मस्जिद बनने नहीं दे रहे, तो इसका नाम सीता पाक प्रसिद्ध किया जाए। मस्जिद में कुछ परिवर्तन हो, मस्जिद के दरवाजे पर लकड़ी लगाकर बदलाव किया जाए। फारसी और मुड़िया में सीता पाक स्थान द्वार पर लिखवा दिया जाए। मुसलमानों को सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी, जबकि साधु संत मस्जिद में कभी भी जाकर भजन पाठ कर सकते थे। इस तरह मुगल सम्राट ने विक्षुब्ध और दुखी हिंदुओं के आंसू पोंछे। तब अपनी कूटनीति से मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाने में सफल हो सका था बाबर। इतिहास लेखक कनिंगम ने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 में लिखा था कि जन्मभूमि का मंदिर गिराते वक्त मंदिर को गिराने से बचाने के लिए 1,74,000 हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई थी। श्री राम के ऐसे परम भक्तों को, ऐसे वीर शहीदों को नमन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली सीरीज में हम जानेंगे 84 खंभों की कहानी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धर्म विजय, कहानी अयोध्या की।